आइ भए गेलै रविवार 12 नवम्बर समय 11 साढ़े 11 भेलै। अपने बुझलिए भजन भेद लेलकै ओकरा, सबको पता नहीं है भजन भेद के। बड़का बड़का भजन के भेद के पता नहीं है। भजन कबीर साहब कहलकै अब दो भजन भेद है न्यारा, भजन भेद है न्यारा। हाँ। क्या गावे क्या लिख बतावे, लिख बतावे। हाँ क्या भर में संसारा, क्या संध्या तर्पण भुला गली भजन का। संध्या तर्पण करे। हाँ मुर मुड़ा क्या है, अगम अथा महाअति गहरा, खेत न बीज न्यारा, महा वहाँ मंगन हो बैठो। भुला गलिए भजन के मिस कह रहा रह दियो। तो भजन भेद या गुरुवे लोग जुलुम कर रहा है। यदि लोग भजन भेद रखा दे, भजन मन है कीर्तन भजन सत्संग ई गाना है। तो ई सत्संग भजन तो सब गावे छे, लेकिन भजन है वो शब्द के भजन है, बुझलिए ना। तो वो शब्द के नहीं भजाबे छे, तें लए सबटा बोगाल रहल छे। तो शब्द गुरु की छे ओकरा पता नहीं छे। वो रामचंद्र सन की ढेरी के पता नहीं छे। तो अपना के कहलिए आइ मनबै छे वो जन्मदिन। जन्मदिन मनबै छे, जोश बोलियो। जन्मदिन मनावे छे। लेकिन गुरु के अखनी तक ओरा गुरुए नहीं परखावे छे। ई गाँव सबटा जे से मले बांधने घुरैया सब नित्यानंद हुए, आ चाहे ई अपने का दयानंद हुए, या और जे बान्हैया वो जे अहाँके या गिरानंद दास वो तो हरिपुर के सबटा मले बांधने घुरैया। तो गुरु सबके अंदर में छे, एकरा जे लखा दे छे वह सच्चा गुरु। शेरा कबीर साहब कहलकै जब लग मिले गुरु ने सचा, तब लग करू गुरु दस पाचा, गुरु करू छाइन पाइन पीबू जान। जब तक नहीं देखी आपन नैना, तब नहीं हुआ हृदय से, तब तक नहीं हुआ हृदय चैना। तो शॉर्ट में बतावे छी हम। तो गुरु सबके अंदर में छेबे करे। वो के छिए, जय सर्वेश्वर ईश्वर गौड़ के खोजे छिए। वो सर्वेश्वर ईश्वर सांस छिए। सांसे कन कन और घट घट में क्रिया करे छे, तब भोजन लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम तब रोम बने छे, तब बीज बने छे। सब बने छे। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बने छे। सांस रुकते तो निर्माण ओते रुक जेते। सही छे गलती छे? नहीं सही। जोर से बोलबे। सांस रुक जेते तो निर्माण रुक जेते। तो सांसे के सत्ता छिए चेतनात्मा, जे सूर्य मणि के समान ज्योति जल रहल छे, जे सबके देख रहल छे। सब कोई एकरा नहीं देखे छे। सब नहीं देख सके छे। नहीं देख सके छे। वो सबके देखे, सबके देख रहल छे। एकरे कबीर साहब कहलकै सबको जाने सब नहीं होई, आ स्वयं को जाने बिरला कोई। एकरा जे जान गेलै तो उ लखावे छे। उ के छिए? जो अपने आप को जान गया, वही कोई है। सुनिए बता दे, चैलेंज देते हैं हम, देते हैं सर्टिफिकेट बनाते हैं भजन भेद का, लेकिन सही सोचा गाँव लेने वाला नहीं है। उसी सर्वेश्वर सांस का सत्ता चेतन से तेल का शक्ति लो होता है ना, तो सबके हृदय में है ही है वो गुरु है ही है। यही था शिव राम जैन बुद्ध ईसा मूसा तुलसी कबीर साहब में यही था। उसी गुरु का परख नहीं है, नहीं होने के कारण तो भटक रहा है। भटक रहा है संसार में। संसार में सारा तो गुरुवे लोग जुल्म करता है, हम बता देते हैं ना। तो सबके अंदर में ही है, सूर्य मणि के समान जल रहा है। जैसे शिक्षा, बच्चा के हृदय में शिक्षा है ये है। इधर बच्चा के हृदय में शिक्षा है ये है, और शिक्षक के हृदय में शिक्षा है ये है। सही है ना? आप पढ़े लिखे हैं, आइए होंगे चाहे मैट्रिक के होंगे, शिक्षा सबके हृदय में है ये है। सबके हृदय में है। लेकिन सबके हृदय में शिक्षा है ना, तो शिक्षा है शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। अब बच्चा के हृदय में है सोया हुआ। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी में अंतर है। गीली को उसी तरह जो है बच्चे और शिक्षक में अंतर है। तो बच्चा है गीली लकड़ी है, और शिक्षक है सूखी लकड़ी। तो शिक्षक क्या करता है, बच्चे को गीली को रगड़ेंगे पानी निकलेगा, और सूखी को रगड़ेंगे तो आग निकलेगा। तो बच्चा है गीली लकड़ी और शिक्षक है सूखी लकड़ी। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कैसे देता है? कभी शरबत घोल के नहीं दिया है, नहीं टेबलेट से नहीं दिया, इंजेक्शन से नहीं देता है। तब कैसे देता है? तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है, जो सोया हुआ है। तो कैसे जगाता है? ढोल पीट के नहीं, ताली बजा करके नहीं,
शब्द से जगाता है, हाँ, शब्द से जगाता है। शब्द से जगाता है। हम्म, शिक्षक कहता है बच्चे को इधर सुनो, तो शिक्षक का शब्द को बच्चा श्रोता लगा करके सुनता है, सुनने लगता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने लगता है। हाँ, और तब कहता है इधर देखो, देखो। तब बच्चा को कोई सिनेमा सर्कस नहीं दिखाता है, नहीं, स्लेट पर जो अक्षर लिख लेता है, लिखता है। क ख ग घ ङ, हाँ, उसको दिखाता हाँ, है। उसको दिखाता है। और वह भी शिक्षा नहीं है, शिक्षा को जानने के लिए साधन है। हाँ, वृक्ष, जो बात नहीं समझते उनसे पूछिएगा, वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है। हाँ, गाय दूध नहीं है, दूध लेने के साधन है। लेने के साधन तो वो अक्षर शिक्षा जानने के साधन है। है। और तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता बच्चा को इधर ध्यान दो ना, तो बच्चा आंख कान नहीं देखे दबाते हुए नहीं। तब क्या करता है, धैर्य संयुक्त या नौ ध्यान, अपने हृदय की धारणा को सूरत शब्द मतलब मास्टर साहब के शब्द पर जोड़ देता है, जोड़ता है। हाँ, और तब कहता है इधर देखो, तो नाच गान नहीं दिखाता है, नहीं, अक्षर को दिखाता है। अक्षर का बोध। हाँ, जैसे मैं लिखा हूँ मानवता की पुकार, हाँ, उद्देश्य है समाज में शांति का सपना कैसे होगी, वह उसी को दिखाता है। तो बच्चा आंख से देखता है अक्षर के आकार प्रकार को, आकार प्रकार को देखता है, कान से सुनता है, सुनता है, श्रवण करता है। श्रवण करता है। हाँ, तो कान देख नहीं सकता है, देखेगा नहीं, कान सुनेगा। सुनेगा। हाँ, आंख सुन सकता है, आंख नहीं सुन सकता है, देख सकता देखेगा। है। हाँ, सुनने वाला उसके अंदर में चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा। हाँ, हाँ, तब क्या करता है बच्चा, अपने चित्तवृत्ति स्लेट पर अक्षर के आकार प्रकार को स्लेट पर हृदय में भी लिखता है, उतारता है वो, और शब्द को श्रवण से सुनता है। सुनता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में कमलेश्वरी साहब जी, हाँ, उतना बच्चा को हो जाता है। हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे तो वह कौन डिग्री पास करेगा। कोई डिग्री पास नहीं अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो कौन डिग्री पास करेगा। कोई डिग्री नहीं। आप पढ़ते पढ़ते उससे अधिक भी होता है, मास्टर से ज्यादा होता है। मास्टर से भी अधिक हो जाता तो है। गुरु कौन हुआ आप बताइए। हाँ, आप गुरु कौन हुआ, गुरु अब चेतन आत्मा। आत्मा हुआ। मास्टर के अंदर में चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ा सकेगा। नहीं पढ़ा सकेगा। अब बच्चे के हृदय में चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ वो सकेगा। नहीं पढ़ सकेगा। तो मास्टर जग गया है हाँ, और बच्चा सोया हुआ सोया है। हुआ है। मास्टर बिचौलिया है। हाँ, जगाने का काम करता है। सही काम गलती है। नहीं, जगाने यही का काम आत्मा करता माँ है। के अंदर में, हाँ, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में और चेला के अंदर में। कितना बड़ा जुल्म किया है धर्म गुरु। कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। गुरुदेव। आज तक उसको नहीं पूछा तुम कहाँ से पैदा लिया। तो गुरु बिचौलिया सारे संसार में जुल्म कर रहा है। हाँ, उसको लखाता यही गुरु भी है, यही चेला भी है, यही आत्मा माँ के अंदर में, पिता के अंदर में माता और पिता भी है। आत्मा ही आत्मा से संबोधित कर रही है। अगर मेरे अंदर में आत्मा नहीं रहता आपको कौन कहता। हाँ, अभी कहता नहीं कोई। आपके अंदर में आत्मा नहीं रहता आपको कौन कहता। कोई नहीं। विषय तो लंबा होता है। हाँ, ये सब झूठे कहता बात है, पागल है, ये सब रचता है। तो वो क्या है, उसी सर्वेसर सांस का सत्ता है जो ज्योति जल रही है। ज्योति जल रही। अब विषय तो बहुत लंबा होता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, धर्मदास जी अर्जी करते हैं, गुरु हो पैया लगो नाम को लखा दीजिए। लखा दीजिए। हाँ, जन्म जन्म के सोवद मनमा, हाँ, शब्द के मार से जगा दीजिए। जगा दीजिए। अभी मैं शब्द से आपको जगा रहा हूँ, हाँ, साधन से। साधन से। और सुनने वाला चेतन आत्मा है। जन्म जन्म के सोवल मनमा, शब्द के मार से घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझत। हाँ, ज्ञान के दीप जला दीजिए। हाँ, मेरा कौन? घट में तो अंधकार है। हाँ, तो इसीलिए हम दीपक भी जलाते हैं। हाँ, ये घसका हुआ नहीं समझता है। वह दीपक आपके अंदर में जलिए रहा, ये तो नकली दीपक है। हाँ, वो अंदर हमारे अंदर में भी दीपक जला हुआ है। तो घटी अंधियाली वस्तु है उनके अंदर में, अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देता। देखो पागल उठता है। सब कोई जन्म लिया है, माँ विश्वास नहीं जाएंगे, माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। हाँ, अंत में सब कोई इसी माँ के वसुंधरा के गोद में सो गया है। हाँ, तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी वहीं से उठाएंगे। हाँ, तो वहाँ से चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, 0 माइल होगा। 0 माइल होगा। वहाँ से चलते चलते जहाँ 1000 मीटर पहुँचेंगे वहाँ 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर न उधर है न 1 किलोमीटर इधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तब माता पिता 0 माइल है। हाँ, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है, समझे ना। और सब कोई माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। और गर्भ से निकलता है सबटा पगला है कि सही है। ये कहता है बोलबम, ये अल्लाहो अकबर, जय श्री राम, शिव गुरु की जय, गुरुदेव गुरु महाराज की जय। पागल है कि सही है। बोलिए आपको क्या खाना होगा। ये सारा जो है अंधकार में पड़ा अंधकार पड़ा हुआ चैलेंज करता हूँ, उसको लखा नहीं सुनता है। ज्ञान के बिना ये
निहत्था है। यही गुरु वालों को तो जुल्म करता है। सुनिए ना, इसको जो विषय लंबा होता है, तो भ्रम में लिपटा देता है। हाँ सुनिए ना, तो सारे भ्रम इसको पता नहीं है। ये भी घर घर में माला गाने बजाने से महात्मा नहीं होता है। मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, निर्माण भी यही करता है। सांस का ही सत्ता चेतन, तेल का सत्ता लौ होता है, तो लौ को लौ कहिएगा, हाँ, और सांस को तेल को तेल कहिएगा। तो सांस का सत्ता ही चेतन है, चेतन को चेतन कहिएगा। सांस चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, सांस को। सांस नहीं जानता है। नहीं। अब यहाँ बहुत बड़ा बात होता है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कोई नहीं मानता, यही झगड़ा देश में है। तो उसी का सत्ता कण कण में तब शरीर का निर्माण होता है, समझे ना। तो तेल का लौ बूझ गया, फिर कहीं मिलेगा नहीं। वही सांस को परम बिंदु का, तो बिंदु का रूप लिया, वृक्ष का फल खा लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो विषय लंबा होता है। तो इस धर्म गुरु 84 लाख जोनी में फंसा के मैं विशेष क्या कहूँगा, सही को सुनने वाला नहीं है। तो वो अपना जन्मदिन का उनको पते नहीं है, जन्म कौन है, कहाँ से आए हैं। प्रमाणित, हम प्रमाणित करते हैं, आधार कार्ड लिखते हैं। सुनिए, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, 60 पे अगर धरती पर कोई काट दे, मेरा विचार है, सुनने वाला बिरला कोई। हाँ, आप मेरे विचार से क्या संतुष्टि है और संतुष्टि है वो बोलिए। हम आपके विचार से संतुष्ट। आप नाम पता बोलिए। मेरा नाम कमलेश्वरी दास, ग्राम बिशनपुर। मोबाइल नंबर ही बोलिए। 86 036 74 953। हाँ अच्छा, ग्राम पंचायत, थाना, जिला सब बोलिए। ग्राम बिशनपुर, पोस्ट मधुरत्ता, थाना रानीगंज, जिला अररिया, बिहार। बिहार। मैं घर घर बताता हूँ, लेकिन ये रड़ा मानता नहीं है। साक्षात ईश्वर के स्वरूप में माता पिता है, धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता, सबको इसी माता पिता से बढ़ करके ना धरती पर कोई दूसरा ईश्वर है न कोई। जिनको शंका हमसे बात कर सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। इसलिए सब कहता है प्रथम गुरु माता पिता। तो बताया नहीं, इसलिए समझता नहीं है। तो छीन जो ना सब कह दिया है, वो कह दिया छीन, नहीं पढ़िएगा ना सिद्धांत को, वो कह करके फिर छीन लिया है, अनड़ा दिया है। हाँ, अनड़ा दिया। हाँ, वो जब कहेगा तू पहले माता पिता का पूजा करके आओ, नहीं कहता है तू माता पिता का पहले फोटो लगाओ, पगला है ना, फोटो लगाता है। तो यही वही तो पागल किया है, कह दिया जो गुरु, तब ना कि विषय लंबा होता है। हम अभी खड़ा स्वस्थ हैं, आप गए थोड़ा सा बात की अपना, ईश्वर ही आप आ गए इसलिए बात की। तो मैं अपना इन्हीं शब्दों में विराम देता हूँ। मैं मुक्त कराता हूँ 84 लाख बंधन से, समझे। समाधान सांस्कृतिक गोष्ठी मांगता हूँ, ये पगला देना नहीं चाहता, जहाँ से हमारा समाज में शांति का स्थापना होगा। सारे संसार के लोग एक प्रकृति के संतान है। पहला संबंध प्रकृति से सांस है, दूसरा आत्मा शरीर से, तीसरा भाई बंधु परिवार से। यही धर्म गुरु सबका निर्माण आगे घर में होता है। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत का। आपके सवाल को समझने वाला जो है यहाँ बहुत कम है। हाँ, नहीं के बराबर है। इसलिए उनका जन्म जन्म का कुछ संस्कार पड़ा हुआ है। हाँ, समझे ना, क्योंकि वह तो आडंबर से घिरा हुआ है। हाँ, और भ्रम उसका टूटता नहीं है। जो अच्छा शब्द उसको अच्छा लगेगा। हाँ, उसको कटु लगता है। कचरा जो घोड़ा हुआ है, कीटाणु पड़ा, मानसिक सोच बीड़ा हुआ सदियों से, इसलिए अच्छा शब्द जो है उसमें घुसता नहीं है। कैसे घुसेगा कुकर्मी को? कचरा साफ हो जाएगा तब ना उसको घुसेगा, लेकिन कचरा पड़ा हुआ है। जैसे शीशा पर कार्बन ढक लेता, वस्तु दिखाई नहीं देता है। सबके आँख मोतिया बीम धड़ा हुआ है। इतना फोड़ के इलाज भी करने के लिए बुलाते नहीं आता है। लोहा में जंग पकड़ लेता है, लोहा में जंग है, उसी तरह उसको जंग पकड़ा हुआ है। और जंग छुड़ाएगा तभी ना वह पारस उस पर पकड़ेगा। धन्यवाद। मैं आपसे बराबर विनय करता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा बंदगी है।